हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली वन क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज फॉर CSIR नेट लाइफ साइंस 2023। आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज कौन से क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिएगा आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन हमारे सामने है ये जून 2022 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है और प्लांट फिजियोलॉजी से आया है। दिया है फाइटोक्रोम फोटोरिसेप्टर एग्जिस्ट इन द टू आइसोफॉर्म PR एंड PFR फॉलोइंग आर द सर्टेन स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ PFR। आपको बताया है कि फाइटोक्रोम एक फोटोरिसेप्टर है जो कि दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक होता है PR, एक होता है PFR। यहां पर आपको जो स्टेटमेंट दी गई है वो PFR के रिगार्ड में है और आपसे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। PFR के रिगार्ड में इनमें से कौन कौन सी बातें सही हैं आपको बताना है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं इसके आंसर की। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूं कि जो फाइटोक्रोम होता है, जो फाइटोक्रोम है वो एक फोटो रिसेप्टर है जो कि प्लांट के अंदर करता है फोटोमॉर्फोजेनेसिस, यानी कि प्लांट के अंदर वो चेंज जो कि लाइट की प्रेजेंस में होते हैं उनको बोलते हैं फोटोमॉर्फोजेनेसिस। और कुछ फोटोरिसेप्टर होते हैं प्लांट के पास जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और प्लांट के अंदर वो चेंज करते हैं जो कि होने हैं। तो उनमें से ही फाइटोक्रोम एक एग्जाम्पल है, यानी कि एक फोटोरिसेप्टर है। लेकिन ये दो फॉर्म एग्जिस्ट करता है, एक होता है PR फॉर्म और दूसरा होता है PFR फॉर्म। तो ये जो PR फॉर्म होती है, जैसे ही रेड लाइट आती है तो ये PR फॉर्म कन्वर्ट हो जाती है PFR में, और जैसे ही फार रेड लाइट आती है तो ये PFR इस फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब करके कन्वर्ट हो जाता है PR में। तो यानी ये जो PR फॉर्म होती है इसको माना जाता है इनएक्टिव फॉर्म, इनएक्टिव फॉर्म माना जाता है। जबकि PFR फॉर्म जो है ये एक्टिव फॉर्म होती है। एक्टिव इन द सेंस यानी कि ये फोटोमॉर्फोजेनेसिस करवाता है PFR, और अगर फाइटोक्रोम अपनी PR फॉर्म में है तो फोटोमॉर्फोजेनेसिस नहीं करवाएगा, इसलिए हमने बोला है इसको इनएक्टिव। रेड लाइट मतलब डे टाइम, तो डे टाइम में आपको देखने को मिलेगा PFR ज्यादा, और नाइट टाइम में आपको देखने को मिलेगा ज्यादा PR फॉर्म, ठीक है। हम सभी को पता भी है कि लाइट टाइम में ही लाइट आएगी और फोटोमॉर्फोजेनेसिस होगा। तो जैसे ही रेड लाइट होती है तो ये PR कन्वर्ट हो जाता है PFR में। इतनी बात समझ आई है। तो चलिए आगे बात करते हैं कि ये PFR काम कैसे करता है। तो यहां पर एक कंपाउंड होता है जिसका नाम है PIF, यानी फाइटोक्रोम इंटरैक्टिंग फैक्टर। ये जो PIF है ये PFR का नेगेटिव रेगुलेटर है, यानी कि अगर PFR करना चाहता है फोटोमॉर्फोजेनेसिस, लेकिन अगर वहां पर PIF प्रेजेंट है, एक्टिव भी है, तो वो फोटोमॉर्फोजेनेसिस नहीं करने देगा। इसीलिए हमने कहा है कि जो फाइटोक्रोम का सारा पाथवे होता है जिससे कि वो फोटोमॉर्फोजेनेसिस करता है, उसका नेगेटिव रेगुलेटर है PIF, ठीक है। तो जैसे ही नाइट टाइम होता है तो हमने देखा है अभी कि वहां पर PR फॉर्म होता है और PR इनएक्टिव है, तो वो PIF को एक्टिव करता है और साथ में यहां पर फोटोमॉर्फोजेनेसिस नहीं होने देता है। लेकिन जैसे ही डे टाइम आता है तो डे टाइम में ये PR कन्वर्ट हो जाता है PFR में, और ये PFR बनते ही ये तीन काम करता है। सबसे पहले तो ये जो PIF था जो फोटोमॉर्फोजेनेसिस नहीं होने देता है उसको डिग्रेड कर देता है, ठीक है। सबसे पहला काम तो क्या किया है कि जो PIF है उसको डिग्रेड कर देता है। दूसरा काम ये करता है कि ये है न्यूक्लियस, ठीक है। ये जितना भी फिनोमिना है जो सिग्नलिंग चलती है फाइटोक्रोम की वो न्यूक्लियस के अंदर चलती है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये तो दिया हुआ है डे टाइम और ये है नाइट टाइम। तो डे टाइम में PFR आता है, PFR ने सबसे पहला काम किया PIF को डिग्रेड करने का। दूसरा काम वो करता है कि यहाँ पर COP1 और SPA1 होते हैं, ये भी PIF के फ्रेंड होते हैं, यानी कि नेगेटिव रेगुलेटर होते हैं PFR के। तो अब PFR तो एक्टिव हो गया है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, इन COP1 को और SPA1 को न्यूक्लियस से बाहर निकाल देगा, ठीक है। अब सेकंड काम भी कर दिया है। थर्ड काम ये करता है कि कुछ जीन ऐसे होते हैं जो PFR की हेल्प करते हैं इन द फोटोमॉर्फोजेनेसिस, जैसे कि HFR1 है, HY5 है और LAF1 है। तो ये उनको एक्टिव करता है। जब ये एक्टिव हो जाते हैं तो ये कुछ ऐसे जीन और प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं जो कि फोटोमॉर्फोजेनेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिकॉल कर देती हूं। जैसे ही PFR बनता है, यानी डे टाइम में जैसे ही PFR बनता है, सबसे पहले वो PIF को डिग्रेड कर देता है क्योंकि ये नेगेटिव रेगुलेटर है, एज वेल एज जो COP1 है, SPA1 है, ये भी नेगेटिव रेगुलेटर है, तो उनको बाहर निकाल देता है। और थर्ड काम ये करता है कि जो इसकी हेल्प करते हैं, PFR की हेल्प करते हैं, उनको एक्टिवेट कर देता है, जैसे कि HY5, LAF1 और HFR। जैसे ये तीनों एक्टिव होते हैं ये ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं, ऐसे प्रोटीन बनाते हैं जो आगे जाकर फोटोमॉर्फोजेनेसिस में हेल्प करेंगे, ठीक है। अब जैसे ही आया नाइट टाइम,
नाइट टाइम में ये जो COP1 था, SPA1 था, जो बाहर चले गए थे, अब वो फिर से अंदर आ जाएंगे क्योंकि अब वहां PFR नहीं है। जब तक न्यूक्लियस में PFR रहेगा, COP1 SPA1 बाहर रहेंगे, लेकिन जैसे ही नाइट टाइम आता है PFR अब नहीं रहेगा, अब PR रहेगा। तो इस वजह से ये जो COP1 है, SPA1 है, ये फिर से अंदर आ जाते हैं और अंदर आने के बाद ये जो HY5 था, LAF1 था, इन सभी पर यूबिक्विटिन का टैग ऐड कर देते हैं, जिस वजह से इनका डिग्रेडेशन हो जाता है और फिर नाइट टाइम में फोटोमॉर्फोजेनेसिस नहीं होता। ठीक है, तो ये है सिग्नलिंग, हमने देख लिया है इसके बारे में। अब अपने क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट में लिखा है जो PFR फॉर्म है इंड्यूस द फोस्फोराइलेशन एंड यूबिक्विटिन लिंक डिग्रेडेशन ऑफ द PIF ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात है। जो PFR होता है वो यूबिक्विटिन ऐड कर देता है PIF पर, जिस वजह से उसका डिग्रेडेशन होता है। जैसे देखो हमने यहां देखा था, इसने PFR ने इसके ऊपर फोस्फोराइलेशन भी कर देता है, जो यूबिक्विटिन है उनको भी ऐड कर देता है, जिस वजह से ये डिग्रेड हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हो गया सही, यानी ए हमारा सही है। बी में लिखा है PFR mediated degradation of PIF inhibit the photomorphogenesis, यानी जैसे ही PFR PIF को डिग्रेड करता है तो वहां पर फोटोमॉर्फोजेनेसिस नहीं होता। ये गलत है, क्योंकि जैसे ही PFR PIF को डिग्रेड कर देता है तो वहां पर फोटोमॉर्फोजेनेसिस होता है, लेकिन यहां लिखा है कि नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा। सी में लिखा है कि जो PFR होता है वो इनहिबिट करता है एक्टिविटी ऑफ COP1, तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि जैसे ही PFR आता है न्यूक्लियस के अंदर, जो COP1 है उसकी जो एक्टिविटी है वो उसको कम कर देता है, उनको बाहर ही निकाल देता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। फोर्थ में लिखा है PFR इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर HFR HY5 और LAF1, तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि जो PFR है वो इनकी जो स्टेबिलिटी है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की, इनकी इंक्रीज कर देता है, जिस वजह से ये ट्रांसक्रिप्शन कराते हैं, ट्रांसलेशन कराते हैं और वहां पर जीन का एक्सप्रेशन होता है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, यानी ए सही है और सी सही है और डी सही है, तो ACD सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। क्वेश्चन हमने अभी सोल्व कर लिया है। अभी भी आपको अगर कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।